दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम एक साइंस के छोटे से प्रयोग के बारे में विचार करें। आप देखते हैं कि आज अगर हम पिक्चर देख रहे हैं सीडी के थ्रू या वीसीडी के थ्रू या मोबाइल के थ्रू, तो हमारे पास एक विशेष सुविधा है कि हम इसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और बैक भी कर सकते हैं। दरअसल ये एक बहुत उच्च कोटि का विज्ञान था और है और रहेगा, लेकिन उसका सूक्ष्म प्रयोग जो है वो हम यहाँ कर पा रहे हैं। विशेष प्रयोग तो दिव्य दृष्टि वाले लोग ही कर पाएंगे। मान लिया आप कोई पिक्चर देख रहे हैं, उसमें एक गाना आ रहा है, उस गाने को आप नहीं देखना चाहते तो आप उसको फॉरवर्ड कर देंगे, गाना निकल जाएगा, पिक्चर फिर देखने शुरू कर देंगे। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो गाना सुनने के बाद फिर उसको वापस लाके वहीं से रिवाइंड करके फिर दोबारा सुन लेंगे। ये दरअसल आत्मविज्ञान का विषय था, लेकिन उसको वहाँ तक पहुँचना तो थोड़ा सा मुश्किल रहा, लेकिन एक निम्न श्रेणी में इसको हमारे लिए वैज्ञानिकों ने साक्षात कर दिया। इसका पर्पज क्या है बेसिकली, कि जो हमारे मन में विचार आते हैं वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। अगर बुरे विचार हैं तो हम उनको आगे बढ़ा देते हैं ताकि वो हम सुन ना सकें, समझ ना सकें। लेकिन अगर अच्छे हैं तो पीछे हटा देते हैं। ये जो प्रक्रिया थी ये आध्यात्मिक ज्ञान की पहली सीढ़ी थी, जिसके अंदर इंद्रिय और कर्मेंद्रियों को सात्विक दृष्टिकोण से यूज करने के लिए प्रयोग करना था। लेकिन कालांतर में तामस बढ़ता चला गया और सत घटता चला गया, और हम ऐसी चीज़ें बार बार देख रहे हैं जो हमारे चित्त पटल पे आके हमें परेशान कर रही हैं। उनको हटाने का हमारे पास कोई अभी तरीका नहीं है, लेकिन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। उस हिस्से को हम निकाल सकते हैं और आगे की पिक्चर देख सकते हैं। ये असल में मनुष्य के लिए एक विशेष साधना थी, है और रहेगी। जो ये साधना करेंगे कि मनुष्य जीवन का पर्पज क्या है। मनुष्य जीवन का पर्पज ये है कि ये बार बार जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और शास्त्र ये प्रमाणित करते हैं कि ये लंबे समय तक अलग अलग योनियों में प्रवेश करता रहता है। हमें दूसरी योनि में प्रवेश ना करना पड़े, मानव योनि ही मिले, तो हमें इस दृष्टिकोण को चेतन करना पड़ेगा। हमारे वो संस्कार जो हमें नीचे धकेल रहे हैं उनको हमें बंद करना पड़ेगा। लेकिन वो तो स्वाभाविक रूप से आ रहे हैं, तो उनको हम फॉरवर्ड करेंगे कि वो हमारा मन उनको ना देख पाए और उससे आगे की योनि फिर शुरू हो जाए। जैसे जैसे हम इस चीज़ को करेंगे ऐसे ऐसे हमारी एफिशिएंसी बढ़ती चली जाएगी। एफिशिएंसी ख़त्म होती है राग द्वेष पे जाके, लोभ तृष्णा पे जाके। जब ऐसी स्थिति आएगी तब हम उसको फॉरवर्ड कर दें, तब हम शरणागत हो जाए।
तो ये स्थिति हमारी निकल जाएगी। जिस टाइम हम गहन चिंतन करते हैं और वो भी गलत विषयों का, अगर उसको हम फॉरवर्ड कर दें और शरणागत हो जाएं, तो उसमें हमारा समय खराब नहीं होगा और हमें पूर्ण संतुष्टि मिलेगी। और ये पूर्ण संतुष्टि क्या है? ये प्रेम का उद्भव है। और जब ईश्वर का प्रेम आदमी को मिलता है तो उसका जीवन सार्थक हो जाता है। यही धर्म की परिभाषा है। विशेष रूप से साधु महात्मा संतों के लिए यह प्रक्रिया है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण को सामने रखते हुए साधारण आदमी भी इसका प्रयोग कर सकता है और अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकता है और शरणागत होकर वही उपलब्धि पा सकता है जिसके लिए लोग कठोर तपस्या करते हैं। नमस्कार।